हेलो एवरीवन। आज का सवाल बीएससी जूलॉजी ऑनर्स पार्ट 1 के लिए है। प्रश्न है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। सबसे पहले जानते हैं कि ओबेलिया होता क्या है। ओबेलिया कॉमनली कॉल्ड सी फर इज सेडेंट्री मेराइन सेमी ट्रांसपेरेंट 2 से 3 सेंटीमीटर साइज का कोलोनियल हाइड्रोजोन सिलेंट्रेट होता है। सिलेंट्रेट क्या है? सिलेंट्रेट एक्वेटिक मेटाजोन इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स बोले तो ऐसे जानवर जिनमें की वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन एब्सेंट होता है, जैसे केचुआ हो गया, स्नेल्स हो गए और कॉकरोचेज, ओबेलिया जैसी चीज़ें। इसमें सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है ये। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है 2 सेलुलर लेयर्स होते हैं, आउटर एपिडर्मिस और इनर गैस्ट्रोडर्मिस। बीच में जिलेटिनस मेजोग्लिया प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी या इंटरनल कैविटी या सिलेंटरॉन प्रेजेंट होता है, जिसको लाइंड किया है किसने? गैस्ट्रोडर्मिस ने। ओबेलिया या किसी भी सिलेंट्रेट के दोनों सेलुलर लेयर पे सेल ऑर्गेनेल्स या निमेटोसिस्ट का प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या है? एडहेशन, फूड कैप्चर, ऑफेंस और डिफेंस। किसी भी बेसिक सिलेंट्रेट्स, ज़्यादातर सिलेंट्रेट्स के केस में 2 फॉर्म होते हैं, एक सिलेंड्रिकल सेसाइल एसेक्सुअल पॉलिप फॉर्म और दूसरा अम्ब्रेला शेप्ड मोबाइल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मेड्यूसा फॉर्म। आप यहाँ आराम से देख सकते हैं, ये आपको सिलेंड्रिकल पॉलिप फॉर्म दिख रहा है, ये अम्ब्रेला शेप मेड्यूसा फॉर्म दिख रहा है। टेंटिकल्स आपको जो दिख रहे हैं उन्हीं में निमेटोसिस्ट होता है, जो ऑफेंस, डिफेंस और फूड कैप्चर जैसी चीज़ों में हेल्प करते हैं। ये आपको एक हाइड्रा दिख रहा है। मैंने कहा था कि मेजॉरिटी ऑफ द सिलेंट्रेट्स में पॉलिप और मेड्यूसा स्टेजेस होते हैं। हाइड्रा एक ऐसा फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है जिसमें सिर्फ पॉलिप स्टेज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये जेलीफिश है। चूँकि हम लोग को ओबेलिया पे फोकस करना है तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले परीक्षा में आप ज़रूर इस क्लासिफिकेशन को लिख देंगे जब भी ये सवाल आए। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ओबेलिया जो है वो डाइमॉर्फिक, एडल्ट ओबेलिया डाइमॉर्फिक कॉलोनी है। डाइमॉर्फिक पॉलिप कॉलोनी में क्या है? 2 तरह के मॉर्फिक फॉर्म होते हैं। मॉर्फिक फॉर्म डिवीजन ऑफ लेबर में सहायक है। जैसे कि हमारे जैसे जो इलाबोरेट मल्टी सेलुलर वर्टिब्रेट्स हैं, हायर वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए। छोटे जानवरों में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स आते हैं और एक साथ इकट्ठे होते हैं और एक तरह के फंक्शन को अंजाम देते हैं। जैसे ये हाइड्रांथ कॉलोनी पोषण का काम करता है, इस पूरे कॉलोनी को हाइड्रांथ पॉलिप। और ये जो आपको ब्लास्टोस्टाइल या गोनान्जियम पॉलिप है, ये मेनली रिप्रोडक्शन का काम करता है। जो एडल्ट पॉलिप स्टेज है ओबेलिया का, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बडिंग के द्वारा और फॉर्मेशन करता है सेक्सुअल मोबाइल मेड्यूसा का। एक बात और आप नोट कर लीजिए कि एक्सटर्नल नॉन लिविंग काइटिनस कवरिंग ऑफ ओबेलिया कॉलोनी को पेरिसार्क कहते हैं। इनर ट्यूबलर एंड लिविंग पोर्शन को सीनोसार्क कहते हैं। ओबेलिया में रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। ओबेलिया के केस में नर्वस सिस्टम इन फॉर्म ऑफ नर्व नेट या प्लेक्सस होते हैं। आउटर एपिडर्मिस इज थिन एंड हैज सेवरल कॉनिकल एंड कॉलमनर इपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। मेड्यूसा जो है ओबेलिया का सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्टेज है। ये इसमें क्या है? ये अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें 4 रेडियल कैनाल हैं। इन रेडियल कैनाल में ही गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें मेनुब्रियम होते हैं जिनमें डिस्टल माउथ होता है। वेलम और स्टैटोसिस्ट ओबेलिया के मेड्यूसा का पेक्यूलियर फीचर है। ये ओबेलिया का मेड्यूसा स्टेज दिख रहा है आपको। अब आप लाइफ साइकिल की बात कीजिए तो मेटाजिनेसिस ओबेलिया के लाइफ साइकिल का सबसे यूनिक फीचर है। मेटाजिनेसिस का मतलब है कि 2 स्टेजेज आते हैं ओबेलिया के लाइफ साइकिल में, फिक्स्ड एसेक्सुअल पॉलिप स्टेज और मोबाइल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मेड्यूसा स्टेज। इसी को मेटाजिनेसिस या ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि ये मेटाजिनेसिस जो प्लांट में होता है उससे अलग है, क्योंकि वो दोनों पॉलिप और मेड्यूसा दोनों स्टेजेस डिप्लॉयड हैं। तो डिप्लॉयड मेड्यूसा जो बडिंग के द्वारा फॉर्म होता है वो डायोइसियस है, मतलब डिफरेंट मेड्यूसा में डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि किसी में पॉलिप, किसी में ओवरी होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किसी में टेस्टिस होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
टेस्टिस क्या फॉर्म करेगा? स्पर्म फॉर्म करेगा और ओवरी ओवम फॉर्म करेगा। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, वाटर में होता है और लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट में कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, फाइनली फॉर्म करता है मोर्यूला। मोर्यूला के बाद ब्लास्ट्यूला स्टेज आता है, फिर गैस्ट्रूला स्टेज आता है और गैस्ट्रूला स्टेज में आपको दो जर्म लेयर दिखते हैं, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म। आगे बात करें तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दिख रहा है। फाइनली आपको क्या दिख रहा है? फाइनली गैस्ट्रूला स्टेज दिख रहा है जिसमें आपको एक्टोडर्म और एंडोडर्म ठीक से दिख रहा होगा। फिर बात करें तो जो गैस्ट्रूला स्टेज का जो स्टेज है वो इलोंगेट करता है और आउटर एक्टोडर्मल सेल्स में सीलिया आ जाते हैं और ये फाइनली ये जो गैस्ट्रूला स्टेज इलोंगेट करके प्लान्यूला लार्वल स्टेज बनाता है। इनर एंडोडर्म फाइनली फटता है, पहले तो सॉलिड रहता है फिर फाइनली बीच से फट जाता है। तो फटने के बाद बीच में जो कैविटी बनती है उसी कैविटी को तो सिलेंटरॉन कहते हैं। फिर आगे फाइनली जो प्लैन्यूला लार्वा है वो मेनली क्या है? स्विम करके डिस्पर्सल के लिए मेनली है और स्विम करके डिस्पर्स होके फाइनली एक सेफ जगह को बैठ जाता है और उसके बाद वो हाइड्रूला स्टेज बनता है और हाइड्रूला स्टेज में एक्सटेंसिव एसेक्सुअल बडिंग के द्वारा एक एडल्ट ओबेलिया कॉलोनी का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एडल्ट ओबेलिया कॉलोनी है ये। इसमें आपको हाइड्रांथ मतलब न्यूट्रिटिव पॉलिप दिख रहा है और इसमें ब्लास्टोस्टाइल गोनांजियम यानी कि रिप्रोडक्टिव पॉलिप दिख रहा है। ये रिप्रोडक्टिव पॉलिप क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेड्यूसा फॉर्मेशन कर रहा है। ये मेड्यूसा में दो तरह के मेड्यूसा हो गए, मेल मेड्यूसा, फीमेल मेड्यूसा। मेल मेड्यूसा में टेस्टिस है, फीमेल में ओवरी है। मेल मेड्यूसा मियोसिस मेल मेड्यूसा में टेस्टिस में मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड स्पर्म बनता है। फीमेल मेड्यूसा में ओवरी में मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड ओवम बनता है। ये हैप्लॉइड स्पर्म और ओवम वाटर में ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये जाइगोट फाइनली होलोब्लास्टिक कंप्लीट क्लीवेज करता है, 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, ब्लास्ट्यूला स्टेज, फाइनली फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज आता है, प्लैन्यूला लार्वा। और ये लार्वा सेटल करता है सबस्ट्राटम पे और आपको एक क्या दिखता है? एक एडल्ट, धीरे धीरे एक एडल्ट पॉलिप का फॉर्मेशन दिखता है। इस डायग्राम को एग्जाम में ज़रूर बनाना है। आपको रिवीजन क्वेश्चंस यहाँ दिख रहे होंगे। थैंक यू सो मच।